So hello my dear friends, welcome back again and we are starting our today's topic that is percentage। तो आज हमारी पहली क्लास हो रही है ये परसेंटेज के ऊपर। that is why हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है क्लास परसेंटेज। और नॉर्मली मैथ्स का जो मॉड्यूल है वो शुरू ही परसेंटेज से होता है। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मेरे को टाइम दे दो, बस एक बार मेरे को देखना पड़ेगा बस। उसके बाद फिर हम लोग अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, ओके। तो देखते हैं यहां पर। तो डिटेल में हम लोग एक एक करके सारी बातें जानेंगे कि क्या होती है परसेंटेज, है ना, किस तरीके के इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भैया किस तरीके से बनते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, और एडवांस तो फिर क्या कहने हैं किस तरीके से बनते हैं ना। देखो, मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मजा तब है जब आप ये समझेंगे कि उस चैप्टर की शुरुआत कहां से हो रही है और चैप्टर की एंड कहां पर हो रहा है। अगर आपको, अब देखो, बेसिकली लोग ये तो समझ जाते हैं कि चैप्टर की शुरुआत जो है वो कहां से हो रही है, लेकिन एंड तक कोई नहीं जा पाता है। लेकिन अगर आप इसके एंड तक चले गए तो ना सिर्फ आप ये जानेंगे कि भाई चैप्टर की औकात क्या है, बल्कि आप ये भी जानेंगे कि चैप्टर में आने वाले चैलेंजेस कितने हैं और कैसे कैसे हम उन्हें बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आती और आप पहली बार ही आज इसका नाम सुन रहे हो। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं मैं गलत भी नहीं मान रहा हूं, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले सारी कहानी छुपी है इसके नाम में। सारी जो इसकी कहानी है वो छुपी है कहां पर, इसके नाम में। अब इसके नाम में अगर आप इसके नाम को तोड़ोगे तो यहां पर आपको दिखेगा पर, फिर सेंट। पर माने होता है अपॉन, सेंट माने होता है 100। यानी किसी भी चीज की वैल्यू अपॉन 100 में कितनी है। ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू अपॉन 100 में कितनी है वो आपको बतानी होती है। मैं फोन साइलेंट भी कर देता हूं, 1 मिनट। हो गया। किसी भी चीज की वैल्यू अपॉन 100 में कितनी है ये आपको बतानी होती है। इसी के लिए हम सहारा लेते हैं किसका, परसेंटेज का। तो जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया 2% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, 2/100। इसका मतलब यह है कि 100 हमारे पास टोटल यूनिट है या टोटल क्वांटिटी है, और 2 वो क्वांटिटी है जो आपने ली है। यानी 100 में से आपने 100 कंचे हैं, 100 पेबल्स हैं, 100 मार्बल है, 100 में से आपने 2 चीजें उठा ली, तो ये आपने पूरे का 2% उठाया है। 100 आदमी खड़े हो, उसमें से 2 आदमी आपने सेलेक्ट कर लिए, तो पूरे में से आपने 2% आदमियों को सेलेक्ट करा है। गुलाब का बगीचा है, उसमें से सारे लाल गुलाब हैं, कुल मिलाकर के 100 लाल गुलाब है, और आपने 2 लाल गुलाब तोड़ लिए, तो पूरे गार्डन का आपने 2% तोड़ा है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये 1 होता है और ये होता है 50। तो 1/50 भी 2% ही होता है। समझ आई बात, 1/50 भी 2% होता है ना। तो इसका मतलब अगर आपके पास 50 मिठाई है और आपने एक मिठाई खा ली, तो मैं कहूंगा पूरे का 2% आपने खा लिया। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आपने अपॉन 100, जिसको हम हमेशा टोटल मानते हैं, है ना, टोटल हमेशा कोई भी चीज कभी 100 से परसेंटेज में ऊपर जा ही नहीं सकती। 101% जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस फिगर में आते हैं, ग्राफ आप बनाना वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक नॉर्मल लेमन आम भाषा में आपको बता रहा हूं कि 100% का मतलब होता है टोटल किसी भी चीज का होना। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि अपॉन 100 में आपने क्या वैल्यू ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अब जो हम चीज जानेंगे वो ये जानेंगे कि भाई परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता है ना क्या होता है। फ्रैक्शन होता है a/b, जहां पर a की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी है तो ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं पहला एग्जांपल अपना 1% का।
सबसे पहला हो गया 1%। और 1% का मतलब क्या होता है कि अगर आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अगर आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आप अपॉन में 100 लाएंगे, अगर आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आप अपॉन में 100 लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 100। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, सिंगल 1% हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 1% हो गया 1/100, अगर मैं आपसे बात करूं 2% कितना हो गया, ठीक है 2%, यानी पर अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि 2% कितना हो गया, तो आप कहोगे ये हो गया 2/100, यानी कि 1/50। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि 3% कितना हुआ, तो आप कहोगे कि भैया ये हो गया आपका 3/100। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि 4% कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 4/100, यानी कि 1/25। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि 5% कितना हुआ, तो आप कहोगे ये हो गया 5/100, यानी कि 1/20। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है, ये नहीं आपको ये सब चीजें याद करनी है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर 100 में से आपने 3 टुकड़े उठा लिए तो 3% आपने ले लिया, अगर 100 में से 4 टुकड़े आपने उठा लिया तो 4% आपने ले लिया, अगर 25 में से एक टुकड़ा भी आपने उठा लिया तो भी आपने 4% ले लिया, अगर 20 में से एक टुकड़ा आपने उठा लिया तो आपने कितना ले लिया, 5% ले लिया। तो ये होता है भाई परसेंटेज का कन्वर्जन फ्रैक्शन में, और ये मैंने बहुत बेसिक बताया, अभी इसको सिंप्लीफिकेशन में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये चीजें यूज होती हैं। अभी मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको 16 2/3% को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको ये बताऊंगा 14 2/7% को आपको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक, मतलब अभी ये मान करके चलो, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन के हैं, ये पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग इंट्रोडक्शन ही खेलेंगे, ताकि आपके अंदर एक माइंडसेट बने चीजों को लेकर के, आपको समझ में आएगी अच्छा यार ये चीज अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ऐसे होगा, उस चीज को अगर हम इस लय में ले जाएंगे तो ये इस तरीके से होगा, ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसी का अगला पार्ट हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा यहां पर, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलें। तो फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, और पूरे मैं कहूंगा अगर शरीर परसेंटेज है तो आत्मा ही है, क्योंकि यही अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप परसेंटेज में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज भाई आपको समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को ये बताओ, सबसे पहला सवाल 1, और ये लंबा चलेगा, 1/1 कितना होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100%। याद रखना, अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, अगर हमें परसेंटेज लगाना है। अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो हमें अपॉन 100 करना होगा। परसेंटेज लगाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें जिनको अभी आप सीख लो, धीरे धीरे करके आपको एक एक करके सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलो यहां पर हम आते हैं दूसरे वाले पर। अब हमें निकालना है 1/2 का, तो 1/2 का हम कैसे निकालेंगे, तो 1/2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया 50%। ठीक है, ये कितना आ गया था, ये आया था आपका 100%। ठीक, समझते चलो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको हर एक चीज बहुत आराम से बहुत तरतीबवार तरीके से सीखनी है, बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं किसी चीज की। ठीक है, चलो फिर यहां पर देखते हैं तीसरा वाला, फिर ये आता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 100/3। 100/3 को अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 1/3%। 33 1/3%। चौथे वाले पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 इंटू 100%, यानी ये हो जाएगा 100/4, बोले तो 25%। अब ये चीज आपने देखी, 1/25 क्या है, 4% है, तो 25 कितना है, 1/4 है। बात वही है, घुमा फिरा करके सारी चीजें की बात वही पर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी जाना 1/1 1/2 1/3 1/4। अब हम आगे बढ़ेंगे, पांचवें वाले पर आएंगे। पांचवा वाला क्या है भाई, 1/5%। ये क्या होता है, 1/5,
तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 100% बाई 5, तो इसका मतलब ये हुआ 20%। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब हो गया 5। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, छठे वाले पर आते हैं। छठा वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा 1/6 क्या होगा, 1/6 का मतलब होगा 1/6 इंटू 100%। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 100% अपॉन 6। तो 6 से 100 काटो तो 3 बार में, यहां काटो तो 50 बार में, 50 अपॉन 3 यानी कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 होता है ना, तो ये हो जाएगा 16 2/3%। और जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये 16 2/3% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके ये सब चीजें आपको लिखनी है। मैं चाहूं तो यहाँ पे चार्ट बना करके ला सकता हूं, मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं नहीं रिवाइज करने आया हूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को लाया हूं ताकि आप इन चीजों को देखो और अच्छी तरीके से समझो और नोट बना करके इनका काम करो। तो यहां पर देखो सातवें वाले पर आते हैं, 1/7 यानी 1/7 पर आते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है 1/7 इंटू 100%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 100% अपॉन 7। तो अगर इसको काटो तो भाई 14 इंटू 7 कितना होता है, 98 और 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7। अब यहां पर आते हैं 8 वाले पर, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/8 इंटू 100%, मतलब 100 अपॉन 8%। काटो इसको, ये हो जाएगा 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 2 बार में, तो 25 अपॉन 2 यानी 12.5%। तो ये हो जाएगा 12 1/2%। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/8। 9 पर आते हैं, 1/9 पर। 1/9 क्या होता है, तो 1/9 है 1/9 इंटू 100%, मतलब कि 100% अपॉन 9। तो 9 से भैया काटो तो 11 1/9%, 11 1/9%। 10 वाले पर आते हैं, 1/10 पर। 1/10 कितना होता है, 1/10 इंटू 100%। तो ये 0 से 0 गया तो कितना बचा, तो ये बचा भैया 10%। ठीक है, और इस पे भी स्टार लगा दो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख लो जरा, और कोशिश करना कि जहां पर अटके वहीं पर आप देखें, जहां पे नहीं अटक रहे हैं वहां पर आप नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 11 वाले पर आते हैं, 1/11। इसका क्या हो जाएगा, 1/11 इंटू 100%, यानी कि ये हो जाएगा 9 1/11%। देखो भाई 1/9 कितना होता है, तो ये होता है 11 1/9%, और 1/11 कितना होता है, तो ये होता है 9 1/11%। तो इन दोनों के बीच का जो वो है रिलेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। 12 वाले पर आते हैं, 1/12 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/12 कितना हो जाएगा, 100%। काटो जरा, 4 से गया 3 बार में, 4 से गया 25 बार में, 25/3 कितना हो जाएगा, 6 1/3%, नहीं 8 8 1/3%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर 13 वाले पर आते हैं, 1/13। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में मास्टर बनना है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1/13 इंटू 100%, तो 100/13, 13 इंटू 7 91 होता है, यानी 91 होता है। तो 7 9/13%, 7 9/13%। 1/14 पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू 100%, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 50 टाइम्स जाएगा। तो 7 7 जा 49, तो 7 1/7%। ठीक है, फिर अगले उस पर जाते हैं, अगला वाला देखते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है,
15 वाले पर जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/15, तो ये हो जाएगा 1/15 इंटू 100%। 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 20/3 कितना हो जाएगा? तो 6 2/3%। स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 2/3%। तो इसको भी लिख लो। हो गया? हाँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, अभी इसी से बहुत सारी चीजें बन करके सामने आएंगी, है ना। मतलब ये वो सिंगल टास्क नहीं है कि एक बार देख लिया और फिर हो रहा है नहीं हो रहा है तो इंतजार कर रहे हैं। अभी इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी आपकी। ये बेसिक है, परसेंटेज बहुत बेसिक चीज होती है, ये आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अब आते हैं 16 यानी 1/16 के ऊपर। तो 1/16 कितना बनेगा? 1/16 इंटू 100%। 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में, तो 25/4 यानी कि 6 1/4%। ये 6 1/4% हम लोगों ने अभी यहां कहीं भी देखा था। अच्छा नहीं देखा था, सॉरी। 6 2 बाय, हाँ ठीक है। तो 1/16 भी लिख लो, 1/16 ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 वाले पर आते हैं। तो 1/17 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/17 इंटू 100%। तो 17 से अगर आप देखेंगे तो 17 इंटू 5 ही बार बजाएगा, 5 15/17%। 5 15/17%। फिर 1/18 पर आते हैं। 1/18 देखो, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, 50 और 9, तो ये हो जाएगा भाई 5/9%। 5/9%। 1/19 पर जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/19 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 19 से ले जाओ, 19 इंटू 5 95, तो 5/19%। देखो 5/9% 1/18 होता है, 5/19% 1/19 होता है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं 1/20 पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 100%। तो ये तो डायरेक्टली कट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5%, ठीक है। इसको भी नोट करो। फिर यहां पर आते हैं 21 वाले पर। 1/21 का मतलब हो जाएगा 1/21 इंटू 100%। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये हो जाएगा 4 16/21%। 4 16/21%। 22 वाले पर आते हैं तो ये हो जाएगा 1/22 यानी कि 1/22 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 50, तो यानी 4 6/11।
बस 1/25 तक का ही हम लोगों को याद करना है। याद क्या करना, अपने आप ही याद हो जाएगा। 23 वाले पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/23, यानी कि 1/23 इंटू 100%। तो 100% 23 करोगे तो 4 बार में ले जाओगे तो 92 हो जाएगा, तो 4 8/23%। 24वें पर आते हैं, तो 1/24 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 100%। तो 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 6 बार में, तो 25/6 यानी कि 4 1/6%। ठीक है, 4 1/6%। और आखिरी पर आते हैं अपने 25 वाले पर, तो 1/25 यानी कि 100/25 इंटू, अच्छा वो तो हो ही चुका है, तो यहां पर ले लेंगे हम परसेंटेज का साइन, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4%। इतना हमें देखना है इसमें। ठीक है, आप फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आइए, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे अपने आप आ जाएंगे। अब काम आपका यहां पे खत्म नहीं होता है, आपको मैं एक छोटा सा यहां पे होमवर्क देता हूं और वो काम आपको करना, और वो होमवर्क क्या है देखो जरा। यहां पर मैंने जो भी आंसर निकाले सब के सब मिक्स फ्रैक्शन में निकाले। अब आपको यहां पर निकालने हैं इनके आंसर डेसिमल में, और ये आप निकालेंगे। डेसिमल का मतलब जैसे ये तो 100% है, 50% है, ये 33 1/3% है, तो आपको यहाँ पे और लिख करके लिखना है 33.33%। ये 25% है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर ये 20%, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 16 2/3 है, तो आपको लिखना है 16.66%। ये 14 2/7% है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 14। फिर यहाँ पे 20 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 हो गया तो 7 8 जा 56, तो 14.28%। इस तरीके से करना है। जैसे ये 12 है और 1.2 है, तो ये हो जाएगा 12.5%। ये 11 1/9 है, तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट, ये 1/9 है, तो ये हो जाएगा 1, फिर 1%। ठीक है, ये 10 है तो 10 ही रहने दो। ये 9 1/11 है, तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, अब उसके बाद ये कितना हो गया 10, 10 तो भैया 11 छोटा, फिर 0 लगा लो, तो 9.09%। इस टाइप से आपको करना है। अब बचे हुए ये आप करेंगे यहां पर, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो चीज हम लोगों ने सीखी हमारे किस काम आएगी, तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहां पर आपको दे रखा है, आपको बताना है 14.28% ऑफ 343। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे निकालोगे इसको बताओ। 14.28% ऑफ 343, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो किस तरीके से आप निकालो। देखो भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि यहां हम लोगों ने क्या करा है, तो आपको पता है 14.28% का मतलब होता है 1/7। हाँ या ना? आप डायरेक्टली मत करो, आप यहां पे लिखो कि 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 ऑफ 343, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 हमारा आंसर। और सपोज रेट अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे 14.28 अपॉन में लगाओगे 100, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 343 से। भैया कभी नहीं कर पाओगे, लिख के ले लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, जितने भी कंपटीशन एग्जाम मैंने निकाले, मैंने क्वांट्स को मुझे सबसे ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ये आपका पूरा टाइम बचाता है, ये आपका बहुत सम्मान करता है। अगर आप इसका सम्मान करें, अगर आप इससे प्यार करें, तो ये भी आपसे प्यार करेगा। प्यार करने का मतलब बाहों नहीं ले लेगा आपको, प्यार करने का मतलब ये है कि आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, चलो अभी तक जो जो हम लोगों ने सीखा, मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बना बना करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको वो चीजें फायदा करेंगी। तो अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं
कि मेरे को बताओ 27.27% ऑफ 1331। आप 40-50 सेकंड का टाइम लो और आप बताओ इसका आंसर क्या है। 27.27% ऑफ 1331 कैसे निकालोगे आप? क्या लॉजिक लगाओगे? 27.27%। कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको पता है 1/11 कितना होता है? 9.09%। अभी हम लोगों ने बात करी ना, ये देखो 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो 9.09% अगर 1/11 है तो 3/11 क्या होगा? तो 3/11 होगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी करो, तो 27.27%। हाँ या ना? तो हमें 27.27% नहीं देखना, हमें क्या देखना? हमें देखना है 3/11। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे 3/11 मल्टीप्लाई बाय 1331, और इसको अगर आप काटोगे तो ये आएगा 121। 121 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 363। और जिसको नहीं आता उसका तो सब कुछ जाता, क्योंकि वो तो कुछ बचा ही नहीं पाएगा। वो करेगा 27.27 अपॉन 100 इंटू 1331, और फिर पक जाएगा और कहेगा भैया ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है। समझ में आ रही इन सब बातों को? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, आप ये बताओ हाँ, मुझे ये बताओ 37.5% ऑफ 648 क्या? ये निकालो। 37.5% ऑफ 648 विल बी व्हाट? बताओ। देखो 37.5% से हमें एक चीज याद आ रही है यहां पर, और नहीं याद आ रही तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ तो याद आने लगेगा। 1/8 कितना होता है? 12 1/2% और 12.5%। हाँ या ना? तो मुझे ये बताओ 3/8 कितना होगा? तो आप कहोगे 3 यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 यहां कर दो, तो 0.5 इंटू 3 यानी 0.15, 0.5 लिखा, 1 कैरी हो गया। 12 इंटू 3 36 और 1 कैरी था तो 37.5%। हाँ या ना? तो 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 3/8 ऑफ 648। 648 का मतलब 81, 81 का 3 कितना हो जाएगा? 243। ये हमारा आंसर है। यानी कि आप लोगों ने आज एक बात सीखी कि परसेंटेज का सही अप्रोच कैसे करा जाता है, और सही अप्रोच यानी परसेंटेज की जान जो छुपी है वो फ्रैक्शन की वैल्यू में ही छुपी है। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू ही हमें ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शन की वैल्यू को समझने के लिए कुछ कुछ बातें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे हमने ये जाना कि 1/7 कितना होता है, तो हमने ये जाना ये होता है 14.28%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2/7 कितना होगा, तो आप कहोगे इसी का डबल कर दो। तो 28 का डबल होता है 56 और 14 का डबल होता है 28, यानी 28.56%। हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं 3/7 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, तो आप कहोगे 28 का ट्रिपल कितना होगा भाई? 8 3 24, 3 2 6 यानी 84, और 14 का ट्रिपल यानी 42, तो 42.84%। 42.84%। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 5/7 कितना होगा, तो आप कहोगे 14.28 का 5 गुना कर लो भाई। 28 का 5 गुना करो कितना आएगा? 140। 28 का 5 गुना करो कितना आएगा? 140। और 14 का 5 गुना करो तो कितना आ जाएगा? 70, है ना? तो अगर मैं यहां पर देखूं, सपोज दैट मेरे को इस तरीके से लेना है, यहाँ पे 14 2/7%, मेरे को मान लो पॉइंट में नहीं चाहिए,
तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये पता है कि 1/7 कितना होता है, तो ये होता है 14 2/7%। ठीक है, मान लो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां पर देखा कि मुझे निकालना है 5/7 कितना होगा, तो मैं ये कहूंगा 2 का 5 गुना करो 10, 14 का 5 गुना करो 70, तो 70 10/7%। क्या ये आंसर सही होगा? सोच के बताना। 70 10/7%, क्या ये आंसर सही होगा? आप सोच करके बताना। जवाब है गलत। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम इस केस में इसको ऐसे करेंगे कि यहां पर 70 है, 10/7 करोगे तो कितना आएगा, यहां पे 1 आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 70 + 3 1/7%। समझो, ये अभी आपको समझाने के लिए मैं लिख करके कर रहा हूं, अभी कल की क्लास में डायरेक्टली करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 1/73 1/। अब इसी पे मैं क्या क्या क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं, मुझे ये बताओ। क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं? इसी पर ध्यान से देखना। अगर मुझे आपसे ये पूछना है तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि 73 1/7% ऑफ 343 अपॉन 3125 निकालो। देखो आप, मैंने आपसे क्या कहा, 73 1/7% ऑफ 343 अपॉन 3125 निकालो। अब बताओ, जिसको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है वो गुड़ का गोबर करके चला आएगा, वो नहीं कर पाएगा एग्जाम में। तो क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? 73 1/7% कितना होता है, 5/7। कितना होता है, 5/7। और 5/7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 343 अपॉन में 3125 से। 7 से इसको करोगे कितना आएगा, 49। 5 से इसको करोगे कितना आएगा, 625। यही ऑप्शन में दिया होगा, यही आपको निकालना। समझ में आ गई बात? यही ऑप्शन में दिया होगा और यही आपको निकालना। तो आज हम लोगों ने बेसिक ऑफ परसेंटेज सीखा। आज हम लोगों ने जाना कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग यहां से सीख रहे हैं। ये चीज है, परसेंटेज को तो फ्रैक्शन में देखो कन्वर्ट कर रहे हैं ये, इसीलिए मैंने वहां से हटा दिया इसको। मैंने कहा बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज सिखाता हूं। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं और ये आपको करना है और बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, और ये वीडियो, क्योंकि पहली 2 वीडियो अभी यूट्यूब पर भी जाएंगी, ठीक है, तो जो लोग यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं वो लोग इसका आंसर देंगे। होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा। एक तो वो है कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दूसरा है कि आपको बताना है 44.44% ऑफ 729 क्या आएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और जो लोगों ने बैच ले रखा है वो लोग भैया कल इस आंसर के साथ रेडी रहेंगे। क्लासेस की टाइमिंग आपकी फिक्स हो गई है, 2 PM पर आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, क्वांट्स की, एलआर और डीआई की, और ये क्लास आपकी चलेगी मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, डिपेंडिंग अपॉन कैसा क्या टाइम है, कैसा क्या माहौल है। माहौल मतलब त्योहार अभी लगे हुए हैं। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकना बस। तो जितने भी बैच वाले लोग हैं वो लोग जा सकते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि देखो भाई, परसेंटेज को हम लोगों ने बहुत डिटेल में शुरू करा है और मैं इसी डिटेलिंग को आगे भी बढ़ाऊंगा। अगर आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो आप आई एम ब्लास्टर पर जाकर के बैच को खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बैचेस चल रहे हैं। एक चल रहा है भैया फाउंडेशन, कि अगर आपको कोई भी चीज बेसिक से सीखनी है ना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको बेसिक से सीखनी है, आप किसी भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस बैच को ले सकते हो। फाउंडेशन बैच 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। और अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो कैट के लिए बहुत अच्छी चीज ये है
कि कैट के लिए यहां पर 2 साल की वैलिडिटी आ गई है, ठीक है। और इसी 2 साल की वैलिडिटी में आपको कैट से संबंधित सारी चीजें यानी कि एलआर, डीआई, क्वांट्स, ठीक है, इनके टॉपिक वाइज चीजें लाइव क्लास के रूप में आपको मिलेंगी। समझ में आई बात? तो ये आपका बेसिक बैच हो गया और ये आपका बेसिक से शुरू होकर के एडवांस तक जाएगा, जिसमें कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर शीट, सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसकी 2 साल की वैलिडिटी, इसका मतलब ये नहीं ये 2 साल तक बैच ही चलता रहेगा, बैच में आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। फिर इसकी वैलिडिटी 2 साल तक की रखी जाएगी कि सपोज दैट आप कोई भी कैट का एग्जाम, अच्छा कैट के साथ साथ ये ओमेट्स को भी डील करेगा। ओमेट्स माने अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि आपका हो गया स्नैप, अगर आप स्नैप की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मान लो नारसी मुंजी के एनमैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जैड की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें आपके एलआरडीआई क्वांट्स में आएंगी वो सारी चीजें इसमें कवर अप कराई जाएंगी, ठीक है। और अभी ऑफर के थ्रू इस पे आपको 1000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि आई थिंक शायद 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर तक का वैलिड रहेगा। तो एक बार आप जाकर के इसको देख सकते हैं। बाकी कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है या किसी भी चीज से संबंधित अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, चाहे वो यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चाहे पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। सीयूटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर सीयूटी का एक बैच में लेकर के आऊंगा अक्टूबर के एंड में, बहुत ही नॉमिनल उसकी कॉस्ट होगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो सीयूटी के जनरल टेस्ट की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग उस बैच के भी इंतजार कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम।